Hello students, today I am taking chapter number 8 सिल्क रोड। एक्चुअल में सिल्क रोड नाम जो है आपका उसका मतलब है ट्रेड रूट, जो व्यापार के लिए एक रास्ता था। नेटवर्क ऑफ रूट्स यूज्ड बाय ट्रेडर्स फॉर मोर देन 1500 ईयर्स कनेक्टिंग चाइना एंड ईस्ट विद मिडल ईस्ट एंड यूरोप। ये ऐसा नेटवर्क था रूट्स का जो कि ट्रेडर्स के द्वारा यूज किया जाता था, और इसी रोड को जो हमारे राइटर हैं, ऑथर हैं निक मिडलटन, उन्होंने इसे यूज़ किया था कोरा के लिए। कोरा एक रिलीजियस जर्नी है जिसको उन्होंने किया था माउंट कैलाश के लिए। तो जो राइटर हैं, दिस आर्टिकल इज़ रिटन बाय निक मिडलटन, बॉर्न इन 1960, ब्रिटिश फिजिसिस्ट, फिजिकल जियोग्राफर, राइटर, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सिटी लेक्चरर। ये जो आपके निक मिडलटन जो राइटर हैं, इनका जन्म 1960 में हुआ। ये ब्रिटिश के फिज़िकल जियोग्राफर हैं और एक ऑथर भी हैं, और उसके साथ साथ ये एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी हैं और यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर भी हैं। ही हैज़ ट्रैवल्ड मोर देन 17 कंट्रीज़, और ये 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को ट्रैवल कर चुके हैं। जो ये निक थे, इन्होंने एक कोरा किया। कोरा मीन्स रिलीजियस जर्नी, एक इन्होंने धार्मिक यात्रा की। द ऑथर स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम रावू टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। एक ये जो थे, ये एक कोरा मीन्स है यहाँ पर रिलीजियस जर्नी, एक धार्मिक यात्रा को पूरा करना चाहते थे बच्चों। और इन्होंने क्या किया, इस जर्नी को जो स्टार्ट किया, रावू से स्टार्ट किया था माउंट कैलाश के लिए, अपनी इस यात्रा को पूरा करने के लिए। Kora was seasonal because parts of the route were likely to block by snow. कोरा जो है एक सीजनल धार्मिक यात्रा है, जिसमें क्या होता है कि जो ये हाई हिल्स पर है, तो इसलिए जो इसका रूट है अक्सर वो जो ब्लॉक हो जाता है, किससे? स्नो से, स्नोफॉल से। द ऑथर रीच्ड हाईवे एट हॉर। इट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लाशा टू कश्मीर। ये एक ओल्ड ट्रेड रूट था, पुराना एक रूट था जिसको यात्रा के लिए लोग यूज़ करते थे। कहाँ से? लाशा टू कश्मीर। इट इज़ नोन एज सिल्क रोड। इसी को बच्चों हम सिल्क रोड के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्चुअल में क्या है। जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है सीनिक ब्यूटी को, इस सिल्क रोड पे के रास्ते में जो भी उनको दृश्य मिले सुंदर देखने के लिए, और जो भी एक्सपीरियंस उनका हुआ इस यात्रा के दौरान, इस चैप्टर में ही हैज़ इंक्लूडेड एवरीथिंग। आर्टिकल है, ये एक लेख है। इट इज़ एन आर्टिकल विच डिस्क्राइब्स द कोरा रिलीजियस जर्नी। ये एक आर्टिकल है, लेख है जो लेखक के द्वारा लिखा गया। इसमें इन्होंने अपनी ये कोरा रिलीजियस जर्नी है, इसको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, डिटेल में बताया। फ्रॉम रावू टू माउंट कैलाश, इन्होंने इस यात्रा को शुरू किया था रावू से और माउंट कैलाश के लिए। द ड्राइवर सेतान suggested this shortcut to get off Changcheng to reach directly towards Mount Kailash। और जो इन्होंने एक ड्राइवर हायर किया, जो सेतान नाम का एक ड्राइवर था, उसने इनको सलाह दी कि हमको एक शॉर्टकट रूट ले लेना चाहिए। कहाँ पर? जिससे हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे माउंट कैलाश। द ऑथर डिस्क्राइब्स द सीनिक ब्यूटी ऑफ द माउंटेन साइड। अब ऑथर जब हैं इस रास्ते पर जाते हैं तो वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस ब्यूटी से, जो नेचर की ब्यूटी है, और उसको ही इन्होंने डिस्क्राइब किया है। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने जर्नी में जो रूट्स फॉलो किए, वो देखिए मेन क्या रूट्स थे। इन द बिगनिंग वास्ट ओपन प्लेन्स। जब इन्होंने यात्रा शुरू की, कोरा शुरू की माउंट कैलाश के लिए, तो शुरुआत में ये जो वास्ट ओपन प्लेन्स थे, खुले मैदान थे। देन स्टोनी, और फिर उसके बाद ये रास्ते आगे पत्थर वाले होते गए। दे फेस्ड कयांग। कयांग मतलब थिक क्लाउड्स ऑफ डस्ट, और बीच में उन्होंने बहुत सारे धूल के गुब्बार, जो बड़े धूल के बादल थे, वो भी देखे। मेट डोरकाबास। डोरकाबास यहाँ पर कहते हैं शेपर्ड को, जो ये उन्होंने ये भी मिले इन्हें रास्ते में। देन एंटर्ड ए वैली। उसके बाद ये इन्होंने घाटी में प्रवेश किया। रिवर ब्लॉक्ड विद आइस। उन्होंने देखा इतनी ठंड की थी कि जो रिवर थी वो आइस से पूरी तरह ढक चुकी थी। बैंक्स वर टू स्टीप टू स्केल। अब इनके लिए क्या था, चढ़ाई करनी थी ना हिल पर, तो जो ढलान थे वो ज़्यादा स्टीप थे, ढलान थे, जो चढ़ना बहुत मुश्किल था। फाउंड स्नो पैचेस। और बीच बीच में रास्ते में क्या थे, बर्फ़ मिल रही थी इनको। जो स्नो पैचेस थे रास्ते में, स्नो बिगिन स्लीपरी। अब बच्चों क्या होता है, जब स्नो जब आपकी जम जाती है, उसके ऊपर से व्हीकल्स जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, स्लीपरी शुरू हो जाती है,
फिसलना शुरू हो जाते हैं। टायर्स गॉट पंचर्ड वन आफ्टर अनदर, इनको यहाँ बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ी। जो टायर्स थे एक के बाद एक पंचर भी हो रहे थे, उसको भी इन्होंने ठीक कराया। समटाइम्स दे थ्रू डस्ट ऑन द फ्रोज़न सरफेस, और जो ड्राइवर था उसने क्या किया, जिससे कि गाड़ी के पहिए स्लिप ना हो, उसने कई बार जो फ्रोज़न सरफेस था उस पर डस्ट को भी फेंका, धूल को भी जगह जगह फेंका। इनके द्वारा जो प्लेसेस विजिट किए गए थे, स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम रावू टू माउंट कैलाश। इन्होंने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, ये जो धार्मिक यात्रा थी इनकी कोरा, रावू से लेकर के माउंट कैलाश के लिए, और ये पहुँचे हॉर टाउन में, सेट ऑन द शोर ऑफ मानसरोवर, जो मानसरोवर के किनारे पर है, ग्रेट सोर्स ऑफ रिवर्स। वहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं, द इंडस, द गैंजीज, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। अब डैनियल कंटिन्यूड जर्नी अप टू हॉर, रिटर्न टू लाशा। और जो एक डैनियल नाम का व्यक्ति था जिसने के जो साथ रहा इस यात्रा में हॉर तक, किसके साथ, जो निक हमारे ऑथर हैं, और उसके बाद ये वापस लौट गया। अब इसमें क्या था, जो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे, हम इन्हें देखेंगे इस यात्रा के दौरान। जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, मेन कैरेक्टर्स हैं आपके यहाँ पर ये निक मिडल्टन। ये निक मिडल्टन हैं जो द ऑथर, एकेडमिक एंड ब्रिटिश फिजिकल जियोग्राफर टू। ये जो एक ऑथर भी हैं, लेखक भी हैं, उसके साथ साथ ये ब्रिटिश फिजिकल जियोग्राफर भी हैं। ही केम फ्रॉम फॉर कोरा, ये एक धार्मिक यात्रा के लिए आए थे, ए रिलीजियस जर्नी टू माउंट कैलाश। कहाँ की यात्रा करने के लिए आए थे, माउंट कैलाश की। ही वॉज इल इक्विप्ड फॉर द जर्नी, और उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो पूरी तरीके से इस यात्रा के लिए तैयार होकर नहीं आए थे। उनके पास जो सामान था ठंड वगैरह से बचने के लिए वो पर्याप्त नहीं था। ही हैड ओनली लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट, उनके पास केवल एक ही लंबा पूरी बाजू का शीप स्किन का कोट था, विच ही गॉट एज ए गिफ्ट फ्रॉम लामो। वो भी किसी ने गिफ्ट में दिया था। निक फेस सम एडवर्स इफेक्ट ऑफ सीवियर कोल्ड। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो एरिया था बहुत ही स्नो वाला था, बीच बीच में आपको बताया जैसे स्नो पैचेस मिल रहे थे, तो निक फेस सम एडवर्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट जो था स्नो का उनके ऊपर हुआ और उनको ठंड लग गई, सीवियर कोल्ड जो उनको हो गया। अब इनको क्या क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी, डार्चन में जब ये डार्चन पहुँचे, व्हेन ही रीच्ड डार्चन, जब डार्चन पे जब पहुँचे, प्रेशर बिल्ट अप एंड हिज ईयर्स हैज़ ब्लॉक्ड, और उनके जो ईयर्स एंड नॉस्ट्रल्स, जो उनके कान और नाक थे वो पूरी तरीके से बंद हो गए। जब प्रेशर जो इतना हुआ ऊपर हाइट पर जाकर, ही ब्रीथ्ड थ्रू माउथ, और उनको इतनी प्रॉब्लम आई कि उन्होंने अपने मुंह से सांस लेना शुरू किया। ही कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, और इतना मतलब ठंड का इफेक्ट था उनके ऊपर, ही कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट एंड स्टेड अवेक, और उनको डर लग रहा था कि यदि वो सोएंगे तो कहीं सांस ना ले पाए, मुंह से मुंह बंद हो गया तो कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, तो इसलिए वो ही रिमेन्स अवेक ड्यूरिंग द नाइट, वो पूरी रात जगे रहे, बैठ के मुंह से खोल के सांस लेते रहे। नेक्स्ट डे सीतान द ड्राइवर टुक हिम टू डार्चन मेडिकल कॉलेज, और अगले दिन जो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, जो उनका ड्राइवर था, ही वॉज वेरी काइंड एंड जेंटल पर्सन, और वो उनको छोड़ के नहीं गया बीच में, वो उनको ले गया, कहाँ ले गया, मेडिकल कॉलेज में ले गया डार्चन के। एंड द ऑथर गॉट द ट्रीटमेंट, यहाँ पर एक तिब्बतन डॉक्टर से उनको ट्रीटमेंट मिला, और एंड रिकवर्ड फॉर फर्दर जर्नी। अब उनकी जो हालत थी वो ठीक हो गई, अब वो आगे यात्रा के लिए तैयार हो गए। यात्रा में जो उनका ड्राइवर था, ये एक मेन कैरेक्टर दूसरा है, दूसरे नंबर का हायर ड्राइवर, ये इन्होंने किराए पर एक ड्राइवर लिया था, किसके लिए, ये एक डोरकाबा में शेपर्ड था, ए बुद्धिस्ट टू, और ये बुद्धिस्ट भी था, ए स्किल्ड ड्राइवर, ये बहुत परफेक्ट था ड्राइविंग में और बहुत नॉलेज रखता था। ही टुक शॉर्टकट टू गेट ऑफ चेंगटोंग टू रीच डायरेक्टली टू माउंट कैलाश, और इसने ये रूट शॉर्टकट लिया जिससे कि ये चाहता था कि हम डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएं, माउंट कैलाश। ही वॉज एन एक्सपर्ट ड्राइवर, ये एक एक्सपर्ट ड्राइवर था। ड्यूरिंग द जर्नी ही टुक ऑल प्रिकॉशंस, और इसने यात्रा के दौरान जितने ये प्रिकॉशंस ले सकता था इसने लिए। यात्रा के दौरान क्या हुआ, बर्फ़ भी पड़ रही थी, स्लिपरी रास्ता भी था और ठंड भी थी, और कभी टायर भी पंचर हो रहे थे, तो उसने क्या किया, एज ही कुड, जितने वो एहतियात बरत सकता था उसने बरते। मैनी टाइम्स ही गॉट डाउन फ्रॉम द कार
कई बार वो कार से नीचे भी उतरा टू चेक द डेप्थ ऑफ स्नो, कि कितनी गहरी स्नो जमी हुई है. ही थ्रू डस्ट ऑन द फ्रोजन सरफेस ऑफ द रोड. और जो कई बार रास्तों में मैंने बताया था आपको, स्नो के पैचेस आए, मतलब रास्ते में जो रोड पर बर्फ़ जमी हुई थी सरफेस पर, तो उसने वहाँ पर डस्ट भी डाली, थोड़ी सी धूल भी डाली, जिससे कि वो सरफेस पर उनकी कार के पहिए स्लिप ना करे. ही परफेक्टली क्रॉस द स्टीप स्लोप्स, और उसने बड़े ही निपुणता से जो स्टीप स्लोप्स थे इस यात्रा के दौरान उनको पार किया. ही ऑल्सो कैप्ट चेकिंग पेट्रोल टैंक, और बीच बीच में वो पेट्रोल टैंक जहाँ से धुआं निकल रहा था उसको भी चेक करता रहा उतर उतर के. एंड टायर्स, और उसके टायर्स को भी उसने चेक किया. ही फेस्ड मैनी ऑब्स्टेकल्स, उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आई, रुकावटें. व्हेन ऑथर गॉट सीरियसली इल ड्यू टू सीवियर कोल्ड, जब ऑथर जो लेखक है निक हमारे, जब वो बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, ही टुक निक टू मेडिकल कॉलेज, वो उनको मेडिकल कॉलेज भी ले गया फॉर ट्रीटमेंट. ओनली देन निक हैड साउंड स्लीप, तभी जो निक जो है हमारे राइटर साउंड स्लीप कर पाए थे. एंड ही कुड कंटिन्यू हिज जर्नी, और वो अपनी जर्नी को पूरा कर पाए थे. कोरा जो है ये जिसके लिए गए थे इल इक्विप्ड थे जो हमारे राइटर थे. ही गॉट ए लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट फ्रॉम लामो एज ए गिफ्ट, और इनको केवल एक ही कोट था इनके पास जो कि इनको वो भी गिफ्ट में मिला था. अब ये तीसरे नंबर का जो करेक्टर है डैनियल, ये निक्स जो हमारे ऑथर हैं उनके कंपेनियन टू हॉर, ये हॉर तक उनके साथ गया. एंड ही रिटर्न आफ्टर दैट टू लाशा, इसके बाद ये लाशा लौट आया. ही वॉज द हिल फॉक, ये पहाड़ पर रहने वाला व्यक्ति था. एंड हैड ए नाइस बिहेवियर, इसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था. अब इनको जो एक मेन कैरेक्टर मिला इस यात्रा के दौरान, जब ये डैनियल इनको चला गया और ये ड्राइवर भी यहाँ से वापस चला गया, और यहाँ पर इनको एक, जब ये एक गेस्ट हाउस में रुके जहाँ पर, तो वहाँ पर उनको एक नॉर्बू नाम का व्यक्ति मिला. नॉर्बू मीन्स तिब्बतन, एक तिब्बतन व्यक्ति था. वर्कड इन बेजिंग एट ए चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, ये यहाँ काम करता था. ही ऑल्सो केम फॉर कोरा, ये भी किसके लिए आया था, ये भी एक धार्मिक जर्नी के लिए आया था. ये भी माउंट कैलाश जाना चाहता था. और ही वॉज नॉट वेल इक्विप्ड फॉर पिलग्रिमेज, और ये इस तीर्थ यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था, इसके पास भी ज़्यादा अच्छे सामान था. आइडियल कंपेनियन सजेस्टेड हिम टू हायर यॉक टू कैरी लगेज, और ये बहुत ही इनके लिए हमारे जो निक राइटर हैं, लेखक हैं, उनके लिए बहुत एक आदर्श साथी के रूप में ये रहा इस यात्रा के दौरान. और इसने इन्हें सलाह भी दी कि हमको क्या करना चाहिए, याक को किराए पर ले लेना चाहिए, जिससे कि हम अपना सामान उस पर लाद सकें और अपनी यात्रा को आसानी से कर सकें. ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, ऐसा विश्वास किया जाता है लोग लेट करके, दंडवत करके उस जो माउंटेन है उसका चक्कर लगाते हैं. लेकिन जो ये व्यक्ति था ये थोड़ा सा मोटा था, और इसने कहा कि मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं लेट कर दंडवत करके इस माउंट कैलाश का पूरा चक्कर लगाऊं. इसका मतलब होता है, जो मैंने आपको प्रोस्ट्रेटिंग मतलब दिया है, थ्रू वन सेल्फ फ्लैट ऑन द ग्राउंड सो एज टेक लाइंग फेस डाउनवर्ड्स फॉर रेवरेंस. भक्ति की भावना से लोग यहाँ पर ऐसे जाते हैं. ये जो नॉर्ब्यू जो मिला था इनको, ये इनके लिए एक आइडियल कंपेनियन हुआ इस यात्रा को पूरा करने के लिए माउंट कैलाश की. अब इस यात्रा के दौरान जो हमारे लेखक को नॉमेड्स मिले, नंबर ऑफ ट्राइब्स मिली रास्ते में, जिनको उन्होंने देखा जो शीप लेके जा रहे थे. एनिमल्स फाउंड ड्यूरिंग द जर्नी, इन्होंने कुछ एनिमल्स जो खास हैं जिनके नाम इसमें आए हैं चैप्टर में, उनको उन्होंने अपने यात्रा के दौरान देखा. जैसे गैजल्स मीन्स जियो, वाइल्ड एस जंगली गधे, एंड शीप, ये इन्होंने देखा. अब सबसे ज़्यादा मेन जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे क्वेश्चन आंसर्स में, ये एक मैस्टिफ का आ रहा है. ये एक डॉग है, तिब्बतियन मैस्टिफ. ये जो इन्होंने देखे नॉमेड्स के पास थे ये लोग, नंबर ऑफ ट्राइब्स जो थी उनके पास ये ऐसे तिब्बतियन मैस्टिफ थे. मैस्टिफ मतलब है हंटिंग डॉग्स, ऐसे शिकारी कुत्ते. स्टैंडिंग गार्ड्स, जो उनके लिए क्या काम करते थे, स्टैंडिंग गार्ड्स का एक पहरेदार की तरह थे. दे वर वेरी ह्यूज, ये जो डॉग्स थे, हंटिंग डॉग्स थे, बहुत बड़े साइज़ के थे. ब्लैक डॉग्स, ये इनका कलर काला था. फाउंड विद नोमेड्स, ये नोमेड्स जाति के साथ, नोमेड्स के साथ जो ये ट्राइब्स थी इनके पास ये देखे जाते थे. दे वर देयर गार्ड्स, ये उनके
गार्ड्स के पहरेदारे के रूप में उनका काम करते थे. दे बस्ट इनटू एक्शन व्हेन दे नोटिस्ड एनिमल अप्रोचिंग टूवर्ड्स दैम. और ये बहुत ही खूंखार किस्म के जानवर थे, फ्यूरियस, और एकदम से अटैक कर देते थे कोई भी व्यक्ति को, और एक्शन में आ जाते थे जैसे वो किसी को अपने तरफ आते हुए देखते थे. दीज डॉग्स वर वेरी फास्ट एज बुलेट. इन डॉग्स की जो स्पीड थी वो बहुत फास्ट थी, जैसे कि किसी गोली की, जैसे गोली चलती है उसकी स्पीड से दौड़ते थे. दे वोर ब्राइट रेड कलर कॉलर्स एंड बार्क्ड मैसिव जॉस विद मैसिव जॉस. कहते हैं ये ब्राइट रेड कलर की, काले रंग के बड़े साइज़ के डॉग्स थे, और इनके गले में लाल रंग का पट्टा बना रहता था. और ये जो भौंकते थे तो इनका जो बड़ा सा जो जॉ है, जबड़ा, वो खुल जाता था, तो उनकी जो अपीयरेंस है बहुत ही खतरनाक हो जाती थी. दे ऑल्सो चेज द व्हीकल अप टू 100 मीटर्स, ओनली देन दे रिलैक्सड ऑफ. और यदि कोई व्हीकल के पीछे वो उसका पीछा करते थे तो वो लगभग 100 मीटर्स तक लगातार उसके पीछे भागते थे, फिर जा कर के वो शांति पकड़ते थे. ये जो डॉग्स हैं, दीज डॉग्स आर वेरी मच पॉपुलर इन चाइनाज रॉयल कोर्ट्स. ये जो डॉग्स हैं, हंटिंग डॉग्स हैं, जो मैस्टिफ्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं कहाँ पर, चाइना के शाही दरबार में, क्योंकि एज हंटिंग डॉग्स, क्योंकि एक शिकारी कुत्ते हैं. देवर ब्रॉट अलॉन्ग सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम. प्राचीन काल में इनको सिल्क रोड से लाया जाता था एज गिफ्ट फ्रॉम तिब्बत, और ये गिफ्ट के रूप में तिब्बत से. ऑल द आंसर्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू.